हम देखेंगे सामाजिक नियंत्रण, है ना। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार देखना है, पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम सामाजिक नियंत्रण के प्रकार देखना है। तो सामाजिक नियंत्रण के प्रकार में हम देखें कि सामाजिक नियंत्रण एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मीन्स सार्वजनिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसके लिए हम देख रहे हैं सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। ठीक है, इसमें हम जब जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के नियम कानून मान्यताएं परंपराएं सब हमको निभाना पड़ती हैं, तो हमें सामाजिक प्राणी माना जाता है। प्रत्येक एक एक सदस्य मिलकर, घर के जो भी सदस्य हैं वो मिलकर परिवार बनता है। परिवार को हम एक इकाई कहते हैं और इकाई मिलकर ही, एक एक इकाई को मिलाकर ही समाज बनता है। जो समाज के दायित्व हैं, परंपराएं हैं, कार्य हैं, उनको हमें निभाना पड़ता है, तो वो हम सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। अब हम सामाजिक कंट्रोल के प्रकार देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल। क्या आएगा? सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। ये देखना है, यदि आप सकारात्मक रूप से समाज में रहते हैं, है ना, एक बहुत अच्छी विचारधारा के अनुसार कि जो जो समाज में हो रहा है वो आपको करना है, जो रूल नियम कानून कायदे जो समाज में चल रहे हैं वो आपको स्वीकार करना है, तो आप किसके अंतर्गत आते हो? सकारात्मक के अंतर्गत। यदि आप समाज के अनुसार चलते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है? प्रशंसा मिलती है, आपकी तारीफें होती हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप सुझाव दे सकते हो कि हम अपने समाज के सुधार के लिए कर सकते हैं, आगे वो कर सकते हैं, आप समाज के व्यक्तियों से सुझाव ले सकते हो। और यदि आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आपको इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है। सेकंड हम आते हैं, ये तो हमने देख लिया सकारात्मक की बात की, पॉजिटिव की। अब नकारात्मक सोशल नियंत्रण। अब नकारात्मक सोशल नियंत्रण क्या है कि आप समाज से विपरीत जाते हो, मतलब समाज जैसा चाहता है आपसे, समाज की आपसे जैसी अपेक्षाएं हैं वैसा आप नहीं कर पाते हो। उस टाइम पे क्या होता है कि आपके प्रति, यदि आप समाज के अनुसार नियम कानून नहीं बना पाते हो तो आपके साथ क्या होता है? निंदा होती है, आपकी बुराई होती है, जगह जगह आपकी आलोचनाएं होती हैं और आपका उपहास मजाक उड़ाया जाता है। फिर यदि आप अनैतिक काम करते हो तो आप दंड से भी नवाजे जाते हैं, आपको दंड भी दिया जाता है। तो ये स्थितियां आती हैं किसमें? पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल में। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल में हमने इतनी चीजें देखी। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, औपचारिक और अनौपचारिक सोशल नियंत्रण। ठीक है, इसके लिए औपचारिक में एक लिखित चीजों में होता है, एक समाज होती है हमारी, समाज के अंतर्गत जो भी सही चीजें हैं, वैध चीजें हैं कि एकदम आप जायज चीजें करें, उसके लिए न्यायालय बनाया जाता है। न्यायालय में क्या होता है? आपको न्याय मिलता है, जो भी आप कानून निर्धारित किए गए हैं, जो भी सजाएं हैं, वो न्यायालय तय करता है कि कौन व्यक्ति दोषी है या नहीं है। ये कौन तय करता है? न्यायालय। थाने में क्या होता है? रिपोर्ट वगैरह लिखी जाती है, जो जैसे अपराध के व्यक्ति होते हैं, फिर उनके अनुसार वो बातें न्यायालय में जाती हैं। फिर जेल, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके लिए जेल भी है, और कानून। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? एक औपचारिक कंट्रोल के अंतर्गत क्यों आती हैं? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के जो नियम नीति कानून है वो सबको फॉलो करना पड़ते हैं। आप उनसे अवहेलना करते हैं, अलग जाते हैं, उसके लिए ये नियम बनाए गए हैं, न्यायालय, थाना, जेल, कानून, है ना, ये चीजें हैं। अब हम आते हैं इनफॉर्मल के अंतर्गत। तो इनफॉर्मल में ये चीजें बताई गई हैं कि हमारी समाज है, हम समाज के अंदर रहते हैं, हमारी जो जनजातियां हैं, जन रीतियां हैं, लोकाचार हैं, प्रथाएं हैं, धर्म है, परंपराएं हैं, जो कुछ भी है, हमको अपनी समाज के अनुसार ही सारी चीजें फॉलो करना, सारी समाज के अनुसार ही हमको रहना है। जैसा हमारे समाज में नियम बने हैं, जैसे रीति रिवाज हैं, जैसे हमारे समाज के लोग काम करते हैं, हमको उसी के अनुसार रहना है। तो यदि हम इनफॉर्मल की बात करें तो क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जनरीति, लोकाचार, प्रथाएं तो सब समझते हैं, है ना, धर्म, जो भी धर्म जिस समाज में अपनाया जाता है उसके अनुसार व्यक्ति रहता है। अब तीसरे नंबर पर देखो
क्या चीजें हैं तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पे है आपकी यहाँ पे कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी चेतन, और अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल यानी कि अचेतन, ये चीजें दे रखी हैं। तो कॉन्शियस में बताया है कि इसके अनुसार जो प्रचार है, कानून, शिक्षा, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? जो वर्तमान में चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट देखते हो, चाहे शिक्षा का हो, कानून का हो, चुनाव का हो, एक तरह का प्रचार होता है वर्तमान में। जो चीजें वर्तमान में चलती हैं वो किस में आती हैं? कॉन्शियस में, ठीक है। फिर उसी के अनुसार कानून होते हैं, और कानून के बाद जो शिक्षा है, पढ़ाई है, वो आगे चलती रहती है एक वर्तमान समय में कॉन्शियस के अंतर्गत। फिर यहाँ पे देखो अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल है, इसमें धर्म है, सभी जाति धर्म के अलग अलग समाजों की जातियां हैं, प्रथाएं हैं, धर्म है। तो अलग अलग जाति के अनुसार धर्म है उनके, और उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज हैं, जो देखे जाते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल में, ठीक है, यानी अचेतन सामाजिक नियंत्रण में धर्म और परंपरा। इतनी चीजें देख ली हैं। अब हम आते हैं 4 नंबर पे। अब इसमें क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। इतना क्लियर हो? यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको? हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष में हमें मिलता है प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, दंड। हम समाज के प्रति जैसा भी काम करेंगे हमको वैसा मिलेगा, ठीक है। समाज में हमने अच्छा काम किया, प्रत्यक्ष तरीके से अच्छा काम किया तो हमको प्रशंसा मिली। बुरा काम हम करते हैं तो हमें निंदा मिलेगी, बुराई मिलेगी, लोग आपस में हमारी बातें करेंगे। और बहुत अच्छा काम करते हैं तो इनाम मिलेगा, पुरस्कार। और यदि हम अनैतिक काम करते हैं, आपराधिक काम करते हैं तो इसके लिए भी व्यवस्था है दंड की आपको, ठीक है। ये सभी समाज में देखा जाता है। आगे हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल की। इनडायरेक्ट में परंपरा, जो हमारे समाज के रीति रिवाज हैं, सभी जातियां अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं सभी समाजों के, पर उन्हीं के अनुसार जिस समाज में हम रहते हैं उन्हीं के अनुसार हमें उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म के अनुसार रहना पड़ता है। प्रथाएं जो चलती हैं, मूल्य होते हैं, मूल्य भी 3 तरह के होते हैं, अच्छा, बुरा, अच्छा और बुरा दोनों। ये सब नैतिकता के अंतर्गत आते हैं कि हम कैसे आचरण किसके प्रति कर रहे हैं, उसके अनुसार समाज ने सारी व्यवस्थाएं तय कर रखी है। फिर आपका आता है ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑटोमेटिक सोशल नियंत्रण, ठीक है। इसके लिए संगठित, असंगठित और ऑटोमेटिक सोशल नियंत्रण। तो संगठित में परिवार है हमारा, ठीक है, राज्य है, शिक्षण संस्थाएं हैं, बैंक है, जो अपने अपने अनुसार नियम नीति के अनुसार अपने अपने कार्य करती हैं एक सामाजिक योजना के तहत। इसके बाद आता है असंगठित में। तो असंगठित में हमारी जो समाज चल रही है, समाज के जो दायित्व हैं, अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, नियम हैं, जो हमारे समाज के पूर्वजों ने या जो अधिकारी हैं उन्होंने, संस्थाओं ने जो नियम बना के रखे हैं उनके अनुसार हमको रहना पड़ता है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। इसके बाद प्रथाएं, जो पुरानी प्रथाएं चल रही हैं, थोड़ा सा कुछ नया होता है, बाकी तो जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं को हम नया नया करके आगे बढ़ाते रहते हैं, है ना, एक आधुनिकता के तहत। तो ये प्रथाएं भी चलती हैं। अब ये आता है ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल। ये कैसा है? ये धार्मिक नियम है, मूल्य है, आदर्श है। तो ये जो ऑटोमेटिक है ये अपनी इच्छा अनिच्छा पे निर्भर करता है कि हमें समाज के दायित्वों को किस तरीके से निभाना है, पूरा करना है, नहीं करना है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे नैतिकता के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये इसमें आता है ऑटोमेटिक में। ये अपनी थोड़ी सी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर करता है। धार्मिक नियम, मूल्य, अच्छा बुरा दोनों, आदर्श, हमारे आदर्श क्या हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, हमें परिवार से क्या सिखाया गया है, हमने समाज से क्या सीखा, हमने बाहरी दुनिया से क्या सीखा, हमने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंतर्गत आ जाती हैं? आदर्श के अंतर्गत। तो इस तरह से हमने सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल देखा। तो इस तरह से सामाजिक नियंत्रण होता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्पष्ट की जाती हैं। तो ये हो गया आपका सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। थैंक यू।